बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातिनों हज़रात। उसका नाम जबला बिन अल अहीम था। वो गुसान का बादशाह था। उसके दिल में ईमान की शम्मा जाग उठी थी। उसने इस्लाम के बारे में सुना, उस पर गौर व फिक्र किया, फिर इस्लाम कबूल कर लिया। ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। मुसलमानों को उसके ईमान लाने की खबर मिली तो बहुत खुश हुए। जबला ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि वो मदीना तैयबा आने की इजाज़त चाहता है। उसे इजाज़त दे दी गई कि तुम मदीना तैयबा आ सकते हो। तुम्हारे लिए वही कुछ है जो हमारे लिए है, और तुम पर वही कुछ वाजिब है जो हम पर वाजिब है। जबला गुसान से रवाना हुआ। उसके जलू में 500 घुड़सवार थे। वो मदीना के करीब पहुंचा तो उसने शाही लिबास पहना जिसके दामन पर सोने की धारियां थी। फिर उसने हीरों और जवाहरात से मुज़य्यन ताज सर पर रखा। जब वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुंचा तो उन्होंने उसकी इज्जत अफजाई की, उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपने पास ठहराया। इसी दौरान हज के दिन आ गए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए रवाना हुए। जबला भी उनके साथ था। जबला ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू किया। बनु फजारा का एक मस्कीन शख्स तवाफ कर रहा था कि इत्तफाक से उसका पांव जबला की चादर पर आ गया। जबला को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी नाक तोड़ दी। फजारी शख्स को भी बहुत गुस्सा आया, मगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था। उसने फौरन अपना मुकदमा फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में पेश कर दिया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जबला को बुलवाया और जवाब तलबी की कि तुमने दौरान तवाफ अपने मुसलमान भाई को थप्पड़ क्यों मारा? तुमने तो थप्पड़ रसीद करके उसकी नाक ही तोड़ डाली। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जबला ने बड़े गरूर से कहा कि उसने मेरी चादर को अपने पांव से मसल दिया। उसकी ये मजाल! अगर मुझे मुकद्दस घर की हुर्मत और इज्जत की परवाह ना होती तो मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जबला, तुमने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है कि वाकई तुमने इसे थप्पड़ मारा है। अब तुम्हारी नजात के लिए एक ही हल है कि किसी तरीके से इसे राजी करो, वरना जबला के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि उससे भी बदला लिया जा सकता है। उसने फौरन पूछा, वरना क्या होगा? इशाद हुआ कि इस फजारी से कहा जाएगा कि वो आगे बढ़े और तुम्हारे मुंह पर वैसा ही जोरदार थप्पड़ मारकर अपना बदला ले ले। जबला कहने लगा, अच्छा, तो क्या वो मुझसे बदला लेगा? मैं एक बादशाह हूं और वो एक अदना सा बेहैसियत आदमी। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ने सबको बराबर के हुकूक दिए हैं। तुम और फजारी दोनों बराबर हो। इस्लाम की नजर में आला शख्स वही है जो तकवा के लिहाज से बेहतर है। सुभान अल्लाह, ये था इंसाफ। जबला को इस किस्म के मसावी सलूक का वहमो गुमान भी ना था। उसने कहा, मैं इस सूरत में दोबारा ईसाई बन जाता हूं। इरशाद हुआ, जो शख्स अपने दीन यानी इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम की रूह से उसकी सजा मौत है। जबला कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए मुझे कल तक की मोहलत अता फरमाए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहलत दे दी। रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो जबला अपने हमराहियों के साथ मक्का मुकरमा से निकल भागा। वो किस्तनतुनिया पहुंचा, जहां उसने दोबारा ईसाईयत कबूल कर ली। जमाना बीत गया। उसकी जवानी का रंग उड़ गया। नकूश मांद पड़ गए। शानो शौकत धुंधला गई।
اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی، زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے: شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے کی سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی۔ مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہ کیا۔ اسے شرک اور کفر کی ہی حالت میں موت آئی۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمیں ایمان جیسی دولت کو سمیٹ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔